हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमारा है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया किसने था? पाउलिंग, PAULING, पाउलिंग एंड स्लेटर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था दिया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करती क्या है? जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जैसे इसे आप क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें मेटल होता है और क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। ये नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं बहुत सारे। जो हमारा मेटल होता है ना, मेटल और लिगेंड है तो आपस में जुड़ते कैसे हैं? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है यह कैसा बॉन्ड होता है? प्योरली क्या होता है? कोवैलेंट, PURLY, प्योरली क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली कोवैलेंट। इनमें जिसमें होता क्या है? मेटल के पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल के पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। और जो हमारा लिगेंड होता है, लिगेंड के पास एटलीस्ट 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो लिगेंड अपना फील्ड इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। जिस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, यह बॉन्ड बनता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ पास्टुलेट हैं, जिसमें पहला पास्टुलेट हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वह अवेलेबल ना अपने पास क्या करता है? वैकेंट ऑर्बिटल का क्रिएशन करता है। अब लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना है तो मेटल बोलेगा भैया मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल लेगा तभी ना हम बॉन्ड बनाएंगे। तो पहली बात क्या है? जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, यह क्या करता है? अवेलेबल करता है, अपने पास क्रिएट करता है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है? ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे S की एनर्जी अलग है, P की अलग है, D की अलग है। तो होता क्या है? जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है यह अंडर को कहाँ जाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? डिफरेंट स्लाइटली एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और फॉर्मेशन क्या करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोला, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया तो लिगेंड के पास क्या होता है ना? लिगेंड के पास क्या होता है? फील्ड ऑर्बिटल होता है। फील्ड ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मेटल के पास जो HO है, मेटल के पास क्या है? जो HO हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इसमें क्या करता है? डोनेशन करता है और मेटल और लिगेंड के बीच में बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, अगर इसने मेटल के पास दो तरह के ऑर्बिटल होंगे, जैसे डी में बात करते हैं तो दो तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं। एक होते हैं N-1 डी ऑर्बिटल जिसे हम बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल बोलते हैं। एंड एक क्या होता है? एक होता है ND ऑर्बिटल जिसे हम बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। अगर मेटल ने इनर डी ऑर्बिटल का यूज किया है, तो उसे हम बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इनर डी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर मेटल ने आउटर डी ऑर्बिटल का यूज किया है तो उसे हम बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ज़्यादा रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। अगर उसके पास केवल पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा? हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम HO का कि इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो हम बोलते हैं जैसे हमारा कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो भैया कोऑर्डिनेशन 2 है मतलब दो लिगेंड के ऑर्बिटल आ रहे हैं। कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो दो लिगेंड होंगे तो मेटल के पास दो ऑर्बिटल चाहिए, तो करता क्या है? ये अपने पास HO का फॉर्मेशन करता है हाइब्रिड, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अगर आप बात करते हैं इसका ज्योमेट्री का ना, तो ये क्या होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर होता है। अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 है तो भैया 3 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक S और 2 P क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और इसकी ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राईगोनल क्या होती है? प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है तो यहाँ पे हमको sp3 अगर वह हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही अगर उसने ऑर्बिटल यूज किया है DsP2H किया है या तो sp2d ऑर्बिटल यूज किया है तो इससे हम बोलते हैं ज्योमेट्री जो बनती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद डायरेक्ट हम 5 पे आते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, 6 पे आते हैं। अगर 6 है तो 6 ऑर्बिटल उसने यूज किया होगा, एक sp 3 और 2d ना, एक S 3p 2d। अब देखो ये बाहर का डी ऑर्बिटल है ना, जिसे हम बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या OOC बोलते हैं, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर इसी में उसने D2sp3 लिया है मतलब इनर डी ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या इनर डी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
फिर से बार रिवाइज करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था? पाउलिंग एंड स्लेटर ने बोला था। इन्होंने बोला कि मेटल एंड लिगेंड के बीच में क्या होता है? प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। होता क्या है? मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करता है और मेटल के बीच में बन जाएगा, मेटल लिगेंड के बीच में प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अब इसके पास्टुलेट पढ़ते हैं। वन पास्टुलेट क्या है? फर्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? अपने पास क्रिएट ऑर्बिटल करेगा। जब ऑर्बिटल लेगा तभी ना लिगेंड से वो इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरी बात है, जो ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी अलग अलग है, तो लिगेंड कहता है भैया पहले आप जाओ हाइब्रिडेशन में। जब वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में जाएंगे तो फॉर्मेशन करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें क्या होता है? सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? नियरली सेम होती है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया तो थर्ड में क्या होता है? लिगेंड के पास फिर फील्ड ऑर्बिटल होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करता है और मेटल लिगेंड का बन जाएगा बॉन्ड। मेटल के पास दो तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं। अगर मेटल ने हाइब्रिडेशन के दौरान या बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसे बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर उसने बाहर ऑर्बिटल में दिया है, बाहर के डी ऑर्बिटल में, तो उसे बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर कंपाउंड के पास अन पे इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिया है sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो sp3, 4 में 2 है, sp3 भी है, टेट्राहेड्रल भी है, स्क्वायर प्लेनर भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं तो दो तरह के आपको मिलेंगे हाइब्रिडेशन, या तो sp3d2 या तो d2 sp3। d बाहर है, देखो d बाहर लिखा ना, लास्ट में लिखा तो ये आउटर डी ऑर्बिटल यूज है, d पहले लिखा तो क्या जगह? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हम करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने पढ़ा, अब इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे दिया कोबाल्ट है F6, यहाँ पे लगा दिया हमने -3 चार्ज। इसी दो क्वेश्चन करते हैं रिलेट करके। कोबाल्ट है और मैंने यहाँ पे लगा दिया NH3 और यहाँ पे लगा दिया +3 चार्ज, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। पहले हम क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जब निकालेंगे तो जिसका ऑक्सीजन स्टेट निकालना उसे क्या मानेंगे? x। कितने फ्लोरीन है? 6। एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज बराबर -3, x - 6 बराबर -3, x बराबर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो ये हो जाएगा 3d का 7, 4s का 2 हो जाएगा, 4p का 0 हो जाएगा, 4d का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे x किसको माना हमने? कोबाल्ट पे, तो कोबाल्ट पे आपका +3 चार्ज है। जब कोबाल्ट पे +3 चार्ज होता है तो फ्लोरीन क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। अब ये यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डीमेरिट था कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में उन्होंने नहीं बताया था ना। तो होता है क्या? देखो कोबाल्ट पे आएगा +3 चार्ज तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, आउटर में इलेक्ट्रॉन नहीं तो यस, यहाँ से 2 जाएंगे, यहाँ से 1, ये हो जाएगा 3d का 6, 4s का 0, 4p का 0, 4d का 0, ठीक है। अब यहाँ कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, फ्लोरीन क्या है आपका? वीक फील्ड लिगेंड। क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड में क्या होता है? हम पेयरिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, पेयरिंग नहीं करते हैं। तो डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल बनेंगे, डी में 5 बनेंगे, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल बनेंगे, डी में क्या बनेंगे? 5 ऑर्बिटल बनेंगे। जब पेयरिंग नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 पेयरिंग नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हम सिंगल सिंगल भरेंगे, हुंस को फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, तो एक यस 3p 2 डी ऑर्बिटल लेंगे, तो इनर डी ऑर्बिटल कोई खाली ही नहीं है ना। तो हम पहले सोचते हैं कि हमें इनर डी ऑर्बिटल मिल जाए तो अच्छा कॉम्प्लेक्स बनता है, इनर की एनर्जी कम होती है। अब नहीं है तो बाहर का डी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। एक यस 3p और क्या आ जाएंगे? 2 डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन इसमें अपना आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, हर फ्लोरीन हर वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दिया। हमने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है? अब उसके लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो बोलेंगे भैया एक यस sp3d2। जियोमेट्री क्या हो जाएगा? आउटर ऑक्टाहेड्रल ना, पूरा लिख लेते हैं, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलिए, या तो बोल सकते हैं आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर डी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब यह पैरा है कि डाया, तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक भी दिख जाए तो क्या होता है? पैरा। यहाँ तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? आपका पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। कितने अनपेयर्ड हैं? इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब सेम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कोबाल्ट लिया, कोबाल्ट को x मान हमने ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए, कितने अमोनिया है? 6। अमोनिया पे 0 होता है, ये हो जाएगा +3 चार्ज, x बराबर +3 हो जाएगा। यहाँ पे भी कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट पे जो +3 चार्ज है, जितने भी ऑक्सीजन डोनर वाले लिगेंड हो चाहे नाइट्रोजन डोनर वाले, सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। अब कोबाल्ट बोलेगा मेरा भी 27 एटॉमिक नंबर होता है, तो मैं भी 3d7 हो जाऊँगा, मैं 4s क्या हो जाऊँगा? 2 हो जाऊँगा, ठीक।
3d7 4s2 हो जाऊँगा और 4p 0, 4d क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोबाल्ट बोलेगा +3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो भैया, आउटर मोस्ट में है नहीं तो इनर में आएंगे। ये हो जाएगा 3d का 6, 4s का 0 हो जाएगा, 4p का 0, 4d का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब d में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, 1 2 3 5। p में 3 बनेंगे, d में कितने बनेंगे 5 ऑर्बिटल। अब देखो जब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड रहता है तो हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं, ठीक है ना। यह पेयरिंग क्यों कराते हैं, यह बात आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ देंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे कि d ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, इसलिए पेयरिंग कराते हैं, ठीक है। तो उधर क्या है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो क्वाड्रेशन नंबर 6 है, हमको दो डी ऑर्बिटल चाहिए था तो अंदर का डी ऑर्बिटल मिल गया। हमेशा ये बात रखिएगा, अगर डी ऑर्बिटल दोनों ले रहे हैं या तो दोनों साथ में डी अंदर का लेंगे या तो बाहर का लेंगे। अगर यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली है तो यहाँ नहीं, एक यहाँ का या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह D2 हो जाएगा, इसमें एक यस हो जाएगा और 3 क्या हो जाएंगे P। इसमें आपका अमोनिया आएगा इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें अमोनिया आएगा इलेक्ट्रॉन, अमोनिया 6 जगह है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में हमने कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है, अंदर के 2 D लिए हैं, एक यस लिए हैं, 3 P लिया है, D2sp3 हाइब्रिडेशन। अब इसका बात करते हैं ज्योमेट्री का, तो इनर डी ऑर्बिटल लिया तो बोलेंगे इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और बोल सकते हैं इसको इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। पैरा है कि डाया, तो ऑन पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं है तो ये कहलाएगा डाया मैग्नेटिक कहलाएगा, और एन बराबर क्या जाएगा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने लिया आयरन Fe2 का 6 लिया और यहाँ पे लगाया हमने आपको +3 चार्ज लगा दिया, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मानना होगा तो x मानेंगे, +6 मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर क्या जाएगा +3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या जाएगा +3, तो देखो भैया x किसको माना है, आयरन को, तो आयरन पे आया +3 चार्ज। तो जब आयरन में +3 चार्ज है तो वाटर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, यह 3d6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 4p 0, 4d क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब आयरन पे आएगा +3 चार्ज तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, आउटर मोस्ट में है नहीं तो यहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, यह आ जाएगा 3d का 5, 4s का 0, 4p का 0, 4d का 0। d में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल बनेंगे, यस में 1, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक। ये आपका 3d5 है, वीक फील्ड है। अब होन्स को आराम से फॉलो करिए, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कहीं नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल में 6 ऑर्बिटल चाहिए हमको, एक यस, 3 p और 2 d ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल खाली नहीं है तो बाहर का लेना पड़ेगा, एक इसमें आएगा, एक यस, 3 p और 2 क्या जाएंगे d। इसमें वाटर आएगा, इसमें वाटर आएगा, इसमें वाटर आएगा, इसमें वाटर, इसमें वाटर, इसमें वाटर। तो हमने कौन कौन सा हाइब्रिडेशन यूज किया है ऑर्बिटल, हमने लिया है एक यस, sp3 d2, बाहर का d लिया है तो बोलेंगे भाई साहब इसको ज्योमेट्री में क्या जाएगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पैरा की डाया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। एन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड। इस तरह से हम कंपाउंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। थैंक यू।